जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी गई है। वाराणसी के सुधीर सिंह ने हृदय नारायण दीक्षित को याचिका दी है, जिसमें कहा गया है कि 10 सालों से जेल में बंद मुख्तार संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे और भारतीय संविधान के मुताबिक लगातार 60 दिन तक सत्र में अनुपस्थित रहने वाले विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसको देखते हुए मऊ की सदर सीट को खाली कर चुनाव कराने की मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका दी गई है। उसमें कहा गया है कि 10 सालों से जेल में बंद मुख्तार संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और भारतीय संविधान के मुताबिक लगातार 60 दिन तक सत्र में अनुपस्थित रहने वाले विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अब विधायकी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है मुख्तार अंसारी पर। सही कह रही हैं आप, और सीधे तौर पे जो याचिका दाखिल दी गई है विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें साफ सीधे तौर पे कहा गया है कि जो भी यदि 60 दिन से ज्यादा अपना यदि विधानसभा में उपस्थित नहीं रहता है, यदि कोई भी प्रोसीडिंग्स चलती है और उस प्रोसीडिंग में यदि विधायक नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द करने की यहाँ पर मांग की गई है। सुधीर सिंह के द्वारा ये मांग की गई है। अब देखना ये होगा, क्योंकि इसमें सीधे तौर पे विधानसभा अध्यक्ष का पूरा जो कहा जाए कार्यक्षेत्र होता है विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर होता है कि वो उसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक जरूर ये कहा जाए कि उनकी सदस्यता को लेकर के यहाँ पर सीधे तौर पे उनके ऊपर अब तलवार जरूर लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको रद्द करने की यहाँ पर मांग की गई है। जो याचिका करता है उनकी तरफ से मांग की गई है कि उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। और इसमें अब पूरी की पूरी चीजें जो है विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो उनके संज्ञान में जब दिया गया है तो जो रूल बुक होता है, रूल बुक के अनुसार ही वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष वहाँ कार्य करेंगे। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि मुख्तार अंसारी के अब मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से उनका, क्योंकि विधायक चुने जाने के बाद भी वो अपने क्षेत्र में नहीं गए और उसमें क्षेत्र में के साथ में जो प्रोसीडिंग्स हैं उस प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं हुए, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं अब कहा सकता है कि मुश्किलें अब यहाँ बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे। बिल्कुल राहुल, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पाले में अब गेंद है, तो ऐसे में इस प्रोसेस में अब कितना वक्त लग सकता है? देखिए, इस प्रोसेस का सीधे तौर पे, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष के ही विवेक पर डिपेंड करता है और विधानसभा अध्यक्ष के ही तौर पर वो कितना समय उसके लिए लेते हैं, कितना उसको किस तरीके से देखते हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ही होता है। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो आखिर में क्या सवाल जवाब यहाँ पर करते हैं, या कहीं सीधे तौर पे सदस्यता जो रद्द करने की मांग है उसको किस तरीके से आगे उसको बढ़ाते हैं, ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। और टाइम फ्रेम भी यदि कहा जाए, क्योंकि हर एक चीज कानूनी पहलू देखने के बाद ही कहीं सीधे तौर पे वहाँ विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा वहाँ प्रोसीडिंग्स की जाएगी, विधानसभा अध्यक्ष उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर अब सीधे तौर पे कहा सकता है कि पाले में विधानसभा अध्यक्ष के है। अब देखना होगा कि आखिर में रूल बुक के अनुसार उसमें किस तरीके से वो कार्रवाई। बिल्कुल, लेकिन राहुल, कई चीजों का तर्क दिया गया, उसमें कहा गया कि सत्र में हिस्सा नहीं लिया गया उनकी तरफ से, अनुपस्थित रहे, जेल में बंद है 10 सालों से, कोई भी जो ऐसी गतिविधियां हैं उसमें वो शामिल नहीं रहे हैं, और ऐसे में चुनाव कराए जाए फिर वहां पर मऊ सीट पर। देखिए, जो हवाला दिया गया है, हवाला देने के, क्योंकि यदि बाय द पीपुल यदि किसी को भी चुना जाता है, फॉर द पीपुल होता है वो, क्योंकि बाय द पीपुल यदि चुना गया है तो लोगों के द्वारा चुना गया है, तो उसको कहीं सीधे तौर पे लोगों के लिए होना चाहिए। जब यहाँ पर जब लोगों के लिए चुना गया है और जब जेल में बंद हैं तो फिर वो फॉर द पीपुल वहाँ पर नहीं होते हैं। तो वहाँ सीधे तौर पे ये सब हवाला दिया गया है कि यहाँ जब उनको चुना गया है, चुने हुए विधायक उनको बनाया गया है, और विधायक बनने के बाद भी वो प्रोसीडिंग्स में नहीं शामिल होते हैं, क्योंकि विधानसभा का। बिल्कुल, चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ सुधीर सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि इस मामले में याचिका करता है। सुधीर सिंह जी, आपकी तरफ से जो याचिका दी गई है इसमें क्या कुछ आपने जिक्र किया है, क्या प्रमुख बिंदु है? देखिए, ये जो मुख्तार अंसारी है ये उत्तर प्रदेश के माफिया नंबर 1 है, और जब से ये चुनाव हुआ है 3.5 साल से ऊपर बीत गए हैं, ये एक बार भी विधानसभा की बैठक में भाग लेने नहीं आए हैं। और जो हमारा संविधान कहता है, जो
4 जो संविधान की धारा है उसके तहत यह है कि अगर 60 बैठकों में आप हिस्सा नहीं लेते हैं तो आपको स्वतः ही आपकी सीट रिक्त मानी जाएगी। इसके तहत मैं आज विधानसभा अध्यक्ष जी से मिला था, मैंने उनको एक याचिका दी अपने अधिवक्ता अशोक पांडे जी के साथ मिलकर के, और उसमें मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि चूंकि ये मुख्तार अंसारी लगातार 3.5 साल से अनुपस्थित है और इसने कोई कारण जो है विधानसभा के अंदर नहीं दिया है कि वो अनुपस्थित क्यों रह रहा है, और वो रोपड़ जेल में छुप करके रह रहा है, और जब भी उसको कोर्ट बुलाती है तो वो कहता है कि मैं आने में असमर्थ हूं। तो ऐसा असमर्थ आदमी जो चलने फिरने में असमर्थ हो, सोचने समझने में असमर्थ हो, जिसको बिस्तर पर से जिसको उठा न जा रहा हो, ऐसे आदमी को विधानसभा के सदस्य होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए हमने माननीय हृदयनाथ जी से जो है अपील की है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और जो मऊ सदर की जो सीट है उसको रिक्त घोषित किया जाए। जी, और अध्यक्ष जी की तरफ से आपको क्या कुछ कहा गया है? उन्होंने कहा कि जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी उस पर किया जाएगा। उनके भी संज्ञान में ये नहीं था कि ये जो है वो कोई लिखित उनकी तरफ से ये नहीं है कि वो विधानसभा की कार्रवाइयों में क्यों नहीं आते हैं। उनका कोई भी ऐसा प्रार्थना पत्र हमारी जो खोजबीन है उसके हिसाब से कोई प्रार्थना पत्र उनका नहीं है कि वो किन कारणों से विधानसभा की सदस्यता में बैठक में भाग नहीं लेते हैं। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, जिस तरीके से अब ये जो विधानसभा अध्यक्ष के पास मामला पहुंच गया है मुख्तार अंसारी का, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जो भी याचिका करता है उसने जो भी लगाया होगा गुण दोष के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे। विधानसभा की जो नियमावली है उसके अनुसार देखा जाएगा कि क्या तथ्य है, और तथ्यों को जांचने के बाद उस पर विधानसभा अध्यक्ष जी अपना निर्णय देंगे। लेकिन आप लोग तो बार बार यही कह रहे हैं ना कि वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन उसे सपोर्ट कर रही है सरकार, वहां से नहीं आने दिया जा रहा। देखिए, वो वहां से आने की बात जो है वो पूरी बात है कि वहां की सरकार कांग्रेस पूरा मदद कर रही है कि वो यहाँ ना आने पाए, ये बात सत्य है। लेकिन विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की बात नियमावली के अनुसार है। विधानसभा की जो नियमावली होगी उसके अनुसार ही विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे। और अगर मऊ में चुनाव होते हैं तो इसके लिए बीजेपी तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी चुनाव होगा 7 तैयार रहती। जी, लेकिन कई चीजों का जिक्र इसमें किया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो लॉज हैं, जो कानून है, वो ये कहते हैं कि अगर 10 सालों से कोई व्यक्ति जेल में बंद है, वो मौजूदा सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहा है, अनफिट बताया जा रहा है, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, मैंने कहा ना कि विधानसभा की नियमावली पर जब याचिका विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेंडिंग है, तो विधानसभा अध्यक्ष के सामने जब मामला पेंडिंग है तो विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे और गुण और दोष के आधार पर निर्णय होगा। जो नियमावली होगी उसका पालन होगा। यदि वो पाए जाते हैं कि वो नहीं है तो उनको जो भी याचिका करता है उसने जो डिमांड रखी है विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने मुख्तार अंसारी के लिए कहा है अभी तक कि कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है, पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है, ऐसे में वो लोग तो कह रहे हैं कि आप बेवजह की राजनीति करते हैं इन सब मामलों को उठाकर। देखिए, राजनीति से प्रेरित नहीं है। मैंने कहा कानून अपना काम करेगा। विधानसभा की एक नियमावली है, उसका पालन विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष पार्टी से ऊपर उठकर होते हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो वो पार्टी से ऊपर उठकर कार्य करते हैं और जो नियमावली होगी उसके अनुसार ही निर्णय होगा। जी, लेकिन अगर मऊ में चुनाव होते हैं तो उसके लिए पार्टी की क्या तैयारियां, कुछ तो रणनीति होगी ना? देखिए, अगर जब विधानसभा खाली होगी वहाँ चुनाव होगा, चुनाव आयोग घोषित करेगा, उसके अनुसार आगे की रणनीति सोचेगी पार्टी। जी, चलिए, शुक्रिया आपका। और हमारे साथ याचिकाकर्ता लगातार जुड़े हुए हैं सुनील सिंह जी, क्योंकि अब ये पूरा मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गया है, तो ऐसे में अगर हम देखें, क्योंकि एक तरफ चुनाव की बात भी की जा रही है, लेकिन राजनीतिक अगर हम परिप्रेक्ष्य में ना देखें, इसे कानूनी तौर पर देखें, तो किस तरीके से समझें? देखिए, कानून तो यही कहता है, जो धारा 190(4) है उसमें सीधे सीधे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सदस्य 60 दिनों तक विधानसभा की बैठक में भाग नहीं लेता है और वो कोई भी कारण इसका नहीं बताता है विधानसभा के पटल पर या विधानसभा के अध्यक्ष को, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी और वो अवैध घोषित किया जाना चाहिए और उस सीट को रिक्त घोषित करना चाहिए। विधानसभा में कोई भी ऐसी इनके तरफ से कोई पत्र नहीं आया है कि वो जेल में बंद हैं या वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, क्या उनके कारण है। तो ऐसी स्थिति में जब विधानसभा अध्यक्ष को नहीं जानकारी है, विधानसभा को कोई जानकारी नहीं है और 3.5 साल से लगातार
ये बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे विधायक का अपने पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। और वहां विधानसभा की स्थिति ये है मऊ सदर की, कि वहां कोई काम नहीं हो रहा है। लोग विधायक के पास जाते हैं अपनी जरूरतों के लिए, अपने काम के लिए अपनी फरियाद लगाते हैं, वहां कोई विधायक है ही नहीं है पिछले 10 साल से। तो ऐसे विधायक का क्या औचित्य है? और एक माफिया जो कानून विरोधी है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसको लगातार उसके जो अपराध हैं उसके खिलाफ लगातार उसको सजा दे रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ऐसे विधायक को अपने पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मेरे समझ से विधानसभा अध्यक्ष जी सुनवाई करेंगे और हमारे समझ से तो बिल्कुल न्याय संगत है कि उनको उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए और उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अभी मामला जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गया है, इसको लेकर याचिका भी लगाई गई है। देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है।